हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कहानियों की महफ़िल में। आज की कहानी का नाम एच काशी का रहस्य। प्राचीन काल में काशी, जिसे हम आजकल वाराणसी के नाम से जानते हैं, एक अद्भुत नगर था। ये नगर अपनी धार्मिकता और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इसमें एक गुप्त रहस्य भी छुपा हुआ था, जिसे केवल सच्चे सीकर्स ही जान सकते थे। इस रहस्य को जानने के लिए कई लोग यहाँ आए, लेकिन कुछ ही सफल हो पाए। आखिरकार एक दिन एक युवा ब्राह्मण विद्यार्थी अर्जुन काशी के पवित्र नगर में प्रवेश करता है। उसकी आंखों में ज्ञान की खोज की तीव्र चमक थी। उसने सुना था कि काशी के एक प्राचीन मंदिर में एक रहस्यमय ग्रंथ छिपा हुआ है, जो जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करता है। अर्जुन का मन इस ग्रंथ को खोजने और उसके रहस्यों को जानने के लिए व्याकुल था। आश्रम में प्रवेश अर्जुन ने सबसे पहले काशी के प्रसिद्ध वेदेश्वर आश्रम की ओर रुख किया। आश्रम में पहुंचते ही उसने गुरु आचार्य विष्णुपाद से मुलाकात की। आचार्य विष्णुपाद एक विद्वान और ध्यानस्थ संत थे, जिनकी तपस्या और ज्ञान की कथा पूरे काशी में प्रसिद्ध थी। अर्जुन ने गुरुजी के चरणों में सिर झुकाया और अपनी इच्छा व्यक्त की कि वह काशी के गुप्त रहस्यों को जानना चाहता है। आचार्य विष्णुपाद ने उसे ध्यान से सुना और कहा, काशी में हर कोने में ज्ञान छिपा हुआ है, लेकिन सच्चा ज्ञान और रहस्य केवल उन लोगों को मिलते हैं जो पूरी लगन और आत्मा की गहराई से खोज करते हैं। गुरुजी ने अर्जुन को 3 महत्वपूर्ण नियम दिए। 1. धैर्य और अनुशासन। गहरी खोज के लिए धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता होती है। 2. स्वाध्याय। वेद और शास्त्रों का अध्ययन अनिवार्य है। 3. सेवा और साधना। समाज की सेवा और आत्मा की साधना महत्वपूर्ण है। मंदिर की खोज। अर्जुन ने गुरुजी के निर्देशों का पालन करते हुए काशी के विभिन्न हिस्सों में यात्रा शुरू की। वह रोज सुबह स्नान करके वेदों का अध्ययन करता और आश्रम में सेवा करता। दिन बीतते गए और अर्जुन ने काशी की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधताओं को समझना शुरू किया, लेकिन उसका मन हमेशा उस रहस्यमय ग्रंथ की खोज में व्यस्त रहता। एक दिन जब वह काशी के बाहरी हिस्से में ध्यान कर रहा था, उसने एक वृद्ध साधु को देखा। साधु ध्यान में लीन थे और उनके चेहरे पर शांति का आभास था। अर्जुन ने साधु से पूछा, मुझे काशी के गुप्त रहस्यों को जानना है, क्या आप मुझे मदद कर सकते हैं? साधु ने धीरे से उत्तर दिया, सच्चे रहस्यों को जानने के लिए तुम्हें काशी की आत्मा को समझना होगा। यह केवल बाहरी खोज नहीं है, बल्कि आत्मा के भीतर की यात्रा भी है। साधु की बातों ने अर्जुन को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने समझा कि बाहरी खोज के साथ साथ आत्मविश्लेषण भी आवश्यक है। वह ध्यान और साधना में और अधिक गहराई से जुट गया। मंदिर की खोज और अर्जुन की खोज की दिशा अब स्पष्ट हो गई। उसने सुना था कि काशी के एक पुराने मंदिर में एक प्राचीन ग्रंथ छिपा हुआ है। ये मंदिर काशी के बाहरी कोनों में स्थित था और वहां पहुंचने के लिए उसे कठिन यात्रा करनी पड़ी। कई दिनों की यात्रा के बाद अर्जुन ने अंततः उस मंदिर को खोज निकाला। मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए प्राचीन शिलालेख और मूर्तियां इसकी पुरातनता का प्रमाण थीं। मंदिर के अंदर अर्जुन ने एक पुरानी संदूक को देखा, जिसमें वह ग्रंथ रखा हुआ था। उसने ग्रंथ को धीरे धीरे खोला और पढ़ना शुरू किया। ग्रंथ ने जीवन की गहरी सच्चाइयों को स्पष्ट किया। ओइंग, सच्चा ज्ञान। ज्ञान केवल बाहरी अध्ययन से नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से प्राप्त होता है। 2. साधना और स्वाध्याय। नियमित साधना और अध्ययन जीवन को समझने में सहायक होते हैं। 3. समाज सेवा। व्यक्तिगत ज्ञान और समृद्धि के साथ साथ समाज की भलाई के लिए कार्य करना महत्वपूर्ण है। की प्राप्ति। अर्जुन ने ग्रंथ के उपदेशों को समझा और अपने जीवन में लागू किया। उसने केवल वेदों और शास्त्रों का अध्ययन ही नहीं किया, बल्कि समाज के उत्थान के लिए भी कार्य किया। उसने गरीबों की मदद की, शिक्षा के प्रसार में योगदान दिया और दूसरों को सच्चे ज्ञान की ओर मार्गदर्शित किया। धीरे धीरे अर्जुन की उपस्थिति काशी में एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गई। उसकी सच्चाई और सेवा ने उसे सभी के लिए आदर्श बना दिया। उसने समझा कि सच्चा ज्ञान और शांति केवल बाहरी खोज से नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों से प्राप्त होती है और समाज की सेवा से भी जुड़ी होती है। सीखा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि काशी का रहस्य केवल बाहरी ज्ञान और खोज में नहीं है, बल्कि आत्मा की गहराई और समाज की सेवा में भी छुपा हुआ है।
अर्जुन की यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा ज्ञान और शांति तब मिलती है जब हम अपने भीतर की गहराइयों को समझें और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं।